जलझूलनी एकादशी हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाई जाती है। जलझूलनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत के समय की बात है। सम्राट युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद में पड़ने वाली एकादशी का वर्णन करें। इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके महत्व को भी समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पापों से मुक्त करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली इस कथा को मैं तारपूर्वक कहूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधित कर कहने लगे कि हे सम्राट, आज मैं आपको समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रेतायुग के समय एक राक्षस था। बलि मेरा परम भक्त था। वह अलग अलग प्रकार से मेरा नित्य पूजन किया करता था और हवन आदि का आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से शत्रुता के चलते उसने समस्त इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कष्टों से परेशान होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर भगवान से मदद मांगने गए। इंद्रदेव समेत बृहस्पति नतमस्तक होकर भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगे, जिसके बाद मैंने वामन रूप धारण कर धरती पर 5वां अवतार लिया और फिर महापराक्रमी राजा बलि को जीत लिया। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया और उन्होंने पूछा कि हे केशव, आपने वामन अवतार में भला कैसे उस पराक्रमी दैत्य को डोट किया? श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने एक वामन ब्राह्मण का भेष बनाया और जब बलि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहा था तब मैंने वहां पहुंचकर बलि से बस 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने सोचा 3 पग भूमि तो बहुत कम होती है और यह समझकर उन्होंने मुझे 3 पग भूमि देने का आश्वासन दे दिया, जिसके बाद मैंने बलि को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक को रखा। यह सब होने के बाद मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पग पृथ्वी से, दूसरा स्वर्गलोक से पूर्ण हो गया, अब तीसरा कहाँ रखूं? इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जगह शेष नहीं होने के कारण बलि ने अंत में अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया, जिसके बाद वह पाताल की ओर चला गया। मेरे प्रति इस भक्ति और समर्पण को देख मैंने बलि को यह आश्वासन दिया, मैं सदैव तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जिसके बाद बलि के कहने के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल एकादशी के दिन उसके आश्रम पर मेरी प्रतिमा की स्थापना। इसी प्रकार हे राजन, इस एकादशी के दिन योग निद्रा में गए भगवान नारायण शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी के दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ दिन चांदी, तांबा, दही, चावल आदि का दान करना चाहिए। रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद परमधाम की प्राप्ति होती है। जो भी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति हो